Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Physiology 2. Here's your lab instructor Nashita Alwas. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The title of our today's experiment is the effect of temperature on the simple muscle twitch. Equipment needed for our today's experiment is the BioPack Student Lab System, MP36 or MP35 hardware, BSL 4.01 or greater software, BSL Pro template file, force transducer, stimulator, BSL STMBA, SS58L, MB35 low voltage simulator and OUT3 PNC adapter for MP36 built-in low voltage stimulator, needle electrodes, ring stand, tension adjuster, 50 gram calibration weight, thread, live frog, 12-inch ruler, examination surgical gloves, dissection pan, disposable syringes, dissection kit, dissection pens, tape, glass props, basically a board that was needed for the dissection, BioPack abrasive pad for or fine sandpaper, and the ring solution. Here's the theoretical background of this experiment. We have two types of temperature, hot temperature and the cold temperature. So we will put the Ringer solution on the muscle of the frog and check the temperature effect on the basically nerve of the frog of the system. When warm Ringer solution is applied to the muscle nerve preparation, a simple muscle twitch is recorded. जितने भी टाइम पीरियड्स, जितने भी टाइम ड्यूरेशंस होते हैं आपके पास, लेटेंट पीरियड होता है, कंट्रैक्शन पीरियड होता है जिसमें आपका मसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्सेशन पीरियड होता है जिसके अंदर आपका मसल रिलैक्स कर रहा होता है, ये सारे पीरियड, सारे ड्यूरेशंस जो है वो शॉर्टेंड हो जाते हैं जब आप हॉट टेम्परेचर पर कंटेन वार्म सॉल्यूशन जो है बेसिकली डाल रहे होते हो मसल पर फ्रॉग के, और हाइट ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज होती है. Temperature: when cold Ringer solution is applied to the muscle nerve preparation and a small muscle twitch is recorded. All the durations, latent period, contraction period and relaxation period are prolonged. The height of contraction has been decreased. हमारे पास पूरा सेटअप की अरेंजमेंट गिवन है जिसके अंदर BSL STMBA जो है आपके पास एक डाटा एक्विजिशन डिवाइस है जो कि हम यूज कर रहे हैं MP3635 के लिए. MP3635 जो है वो बेसिकली आपके पास है वोल्टेज स्टिमुलेटर, ठीक है, और उसके दो चैनल्स हैं, चैनल 1 है और चैनल 2 है. चैनल 1 से हमने SS12LA कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. SS12LA क्या है आपके पास, ये एक फोर्स ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और देन ELSTM2 जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं. आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है कि आपके जो फ्रॉग है जिससे आपने गैस्ट्रोक्नोमियस मसल को निकाला हुआ है वहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हैं. अब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आप लोग जो है वोल्टेज स्टिमुलस दे रहे हो. दूसरी तरफ आपने गैस्ट्रोक्नोमियस मसल को अटैच किया हुआ है एक थ्रेड के साथ फोर्स ट्रांसड्यूसर से, और फोर्स ट्रांसड्यूसर के ऊपर आप लोगों ने टेंशन एडजस्टर लगाया हुआ है जो बेसिकली आपके थ्रेड की टेंशन को एडजस्ट कर रहा है. अगर हम सॉफ्टवेयर सेटअप की तरफ मूव ऑन करते हैं तो बेसिकली आप लोग
डिफरेंट जब सॉल्यूशंस डालते हैं, वार्म सॉल्यूशन डालते हैं, कोल्ड सॉल्यूशन डालते हैं और रूम टेम्परेचर पे एक रिंगर सॉल्यूशन जो है वो डालते हैं मसल के ऊपर, तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो कंट्रैक्शन, लेटेंट और रिलैक्सेशन पीरियड होता है हॉट टेम्परेचर के केस में वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि आपको रेड कलर के ग्राफ से नजर आ रहा है स्क्रीन पर। रूम टेम्परेचर पे आपको मॉडरेट लेवल के पीरियड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ग्राफ में आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है। जबकि जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें आपका लेटेंट पीरियड, कंट्रैक्शन पीरियड और द बेसिकली रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाता है, जो कि ब्लू कलर से आप देखने में नजर आ रहा है। और आप लोग अगर देखो एम्पलीट्यूड होता है जो वो हॉट टेम्परेचर का ज्यादा होता है, जो कि आपको रेड पिक्चर से, रेड ग्राफ से नजर आ रहा है। जबकि ब्लू वाले का कंट्रैक्शन पीरियड जो है, कंट्रैक्शन बेसिक एम्पलीट्यूड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, वो आप लोगों को नजर आ रहा है कोल्ड टेम्परेचर की फॉर्म में इन द ब्लू कलर। In this lab, we have learned about the effect of temperature on simple muscle twitch.